नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आप में से वो समस्त अभ्यर्थी, यानी कि लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने काशी विद्यापीठ के किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम दिया था, आप सबका रिजल्ट आ गया है, तो आज काशी विद्यापीठ ने आप सबके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि इस नोटिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, किसको क्या करना है, और साथ ही साथ जो आपके मन में डाउट कंफ्यूजन बरकरार है कि सर कब होगा काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस शुरू और कब आएगी मेरिट सूची, उसकी भी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हमने नोटिफिकेशन को अपने जो है इस डिजिटल बोर्ड में हमने इसको डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे इसको मैं आपको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरी हर एक बात को समझने का प्रयास करिएगा, डबल स्पीड पे या वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे और कमेंट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। बिकॉज आपको सारी बातें ऑलरेडी बताई जाती हैं, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर गलती आपकी होगी। आइए भाई देखिए, और यकीन मानिए यहाँ पे अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम आपके एडमिशन पे होगी। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि गौर से मेरी बात को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके नोटिफिकेशन है, ठीक है। देखिए अब इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा हुआ भाई कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए जिन अभ्यर्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन करते हुए अपनी अंतिम अहता का मतलब कि लास्ट क्वालिफिकेशन में अपियरिंग भरा है तथा जिन्होंने त्रुटिवश संबंधित पाठ्यक्रम में अंतिम अहता गलत भर दी है, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 19 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक वेबसाइट विच इज https.entrance.mgkponline.org पर जाकर अपने लॉगिन के माध्यम से अपनी अंतिम अहता यानी कि लास्ट क्वालिफाइंग एडिट जो है पाठ्यक्रम यानी कि कोर्स प्राप्तांक व पूर्णांक अपडेट कर ले। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक संबंधित सूचना अपडेट नहीं करते हैं तो जारी प्रवेश परीक्षा परिणाम के आधार पर ही वे प्रवेश हेतु अर्ह माने जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। पाठ्यक्रम के नेम जो है ये निम्नवत है। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसको तो मैं समझाऊंगी आपको, लेकिन ये सभी कोर्सेज हैं जिनमें 30 कोर्सेज में काशी विद्यापीठ ने एंट्रेंस कराया था, उन 30 कोर्सेज की बात हो रही है। अब आइए मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझाता हूं इजी वे में, मेरी बात को गौर से समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि लेट सपोज आपने आफ्टर 10+2 मान लीजिए कि आप 12वीं में जस्ट आपने पढ़ा था, या कहने की या तो आप पिछले साल 12वीं पढ़े थे या इस साल आपने 12वीं का एग्जाम दिया था, मतलब अपने 12th बोर्ड का, और उसके तुरंत बाद आपने विद्यापीठ का फॉर्म भरा, तो उस केस में आपका बीए कोर्स हो सकता है, उस केस में आपका बीकॉम कोर्स हो सकता है, उस कोर्स में आपका बीएससी में मैथ बायो एजी हो सकता है, उस केस में आपका बीसी हो सकता है, उस केस में आपका बीएलएलबी हो सकता है, उस केस में आपका बीम्यूज हो सकता है, उस केस में आपका बीएफए हो सकता है, एक्सेट्रा। यानी कि आफ्टर 10+2 अगर आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो विद्यापीठ ये कह रहा है कि मान लीजिए फॉर्म भरते समय, जो कि मैं मान के चलता हूं कि जब आपने विद्यापीठ का फॉर्म भरा होगा तो आपका रिजल्ट 12th का आ गया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने 10-12 का मार्क्स बिल्कुल सही डाला होगा। तो विद्यापीठ बस इतनी बात कह रहा है कि मान लीजिए कि फॉर्म भरते समय आपने अपना 12th का या 10th का, मान लीजिए 12th या 10th का अगर आपने सही से अपना मार्क्स नहीं डाला था या गलती कुछ कर दिया था आपने, या मान लीजिए कि क्यों आपका रिजल्ट नहीं आया था या आपका बैक लग गया था, आप अपना रिजल्ट फिर से बदलना चाहते हैं, तो उस केस में विद्यापीठ कह रहा है कि आप अपनी लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स एडिट करिए। हालांकि मैं आपको भी वेबसाइट पे लेके चलूंगा, एक छात्र का लॉगिन करके दिखाऊंगा कैसे अपडेट करना है, लेकिन मेरी बात फिर से गौर से समझिएगा कि अगर फॉर्म भरते समय आपका 10-12 का मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स सही से डाला था तो आपको नहीं करना है। फिर से मेरी बात सुनिए,
अगर आपने सही 10-12 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फॉर्म भरा था तो आपको नहीं करना है, लेकिन किसी का मान लीजिए बैक लग गया है या किसी ने फॉर्म भरते समय कुछ गलत डाल दिया था, उसको अपडेट करना है, पहली बात। दूसरी बात, यूजी के अभ्यर्थी यानी कि अगर आपने पीजी के किसी भी कोर्स में अप्लाई किया, लेट्स सपोज अगर आपने एमए में अप्लाई किया है, आपने एमएससी में अप्लाई किया है, आपने एमकॉम में अप्लाई किया है, आपने एलएलबी में अप्लाई किया है, आपने एलएलएम में अप्लाई किया है, या किसी भी कोर्स बीपीएड एमपीएड, तो विद्यापीठ यह कह रहा है कि जो आपके लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स थे, इट्स मीन सपोज करिए कि जब आप बीए में थे, बीए के लास्ट ईयर में तो होंगे आप 6 सेमेस्टर में, तब तो आपने एमए का फॉर्म भरा होगा, तो उस समय तो आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था। तो वही विद्यापीठ कह रहा है कि अब आपको अपने फाइनल यानी कि आपको तीनों साल का मिला करके आपको डालना है कि 3 साल में 6 सेमेस्टर में मिनिमम कितना मार्क्स आपका आया था और मैक्सिमम कितना मार्क्स, मतलब कि मिनिमम का मतलब क्या है, मैक्स मान लीजिए सपोज 500 नंबर का पेपर हुआ, आपको 250 नंबर आपका आ गया, तो यही चीजें आपको ग्रेजुएशन के तीनों साल का मिला करके डालना है, वो आपको अपडेट करना है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि लास्ट ईयर में होते हुए आपने ये काम किया था। तो वही विद्यापीठ कह रहा है। अब सपोज अगर मान लीजिए आप ये काम नहीं करते तो क्या होगा, अभी तो मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर आपको वेबसाइट पे लेके चलूंगा। लेट सपोज मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, मान लीजिए सपोज मेरा नाम अभिमान है, ठीक है, ठीक, और मान लीजिए किसी का नाम हम अजय रख देते हैं, ठीक है, अजय। चलिए मान लीजिए कि एंट्रेंस वाले में एंट्रेंस मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स लास्ट, मान लीजिए कि इनका आया 240 मार्क्स एंट्रेंस में, इनका भी 240 आ गया, इन दोनों का कोर्स क्या है, बीए है, और एक सीट बची है। अब इनका है 90% 12th में, इनका है 80%। अब यहाँ पे मार्क्स सेम हो गया, तो उस केस में विद्यापीठ क्या करेगा, जो कि आपसे लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स डालने के लिए विद्यापीठ क्यों कह रहा है कि अब इस केस में जिनका 90% है ना, यानी कि इनका जो जिनका 90% मार्क्स है, इनको जो है ये सीट मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, इनको ये सीट नहीं मिलेगा, इसलिए विद्यापीठ आपसे लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स एडिट करवा रहा है। अब मान लीजिए सपोज कि मान लीजिए कि इनका 80% था, ठीक है, और इनका 90% था, लेकिन इन्होंने लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स एडिट नहीं किया था, यानी कि इन्होंने छोड़ दिया था, तो इस केस में क्या होगा, इनको एडमिशन मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जरूरी है, लेकिन मेरी बात गौर से समझिएगा कि अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आप नहीं भरेंगे। मान लीजिए कि आपने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन किया था, पीजी इस बार कर रहे हैं, तो आपने डाल दिया होगा। कहने का सिंपल से मतलब है कि अगर आपने 10-12 की मार्कशीट अपने यूजी के लिए अच्छी से डाली थी तो आपको नहीं करना है, अगर आपने पीजी के लिए 10-12 और ग्रेजुएशन का नहीं डाला है तो आपको डालना है, ठीक है, बस वही करना है। अगर गलती हुआ तो उसको सही कर दीजिए, बस विद्यापीठ इतना कह रहा है, ठीक है। अब आइए, इतनी बात आप समझ गए, अब मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आपको करना कैसे, ठीक है। अब उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि आपका कट ऑफ वगैरह कब आएगा, उसकी चर्चा मैं करूंगा। देखिए अब यहाँ पे इंट्रेंस रिजल्ट अपडेट क्वालिफिकेशन मार्क्स डाउनलोड गेट पास, तो यहाँ पे आप कर देंगे टैब। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, यहाँ तो यहाँ से टाइप कर लीजिए, यहाँ से करके भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। या तो फिर लॉगिन करिए, लॉगिन पेज करके यहाँ पे यूजर नेम में अपना ईमेल आईडी, जो भी आपने ईमेल आईडी फॉर्म भरते समय डाला था वो डालेंगे, पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ, लेट्स सपोज कि अगर आपका 5/7/2002 है तो 05/07/2002 कर देंगे, विदाउट स्पेस डालेंगे। आइए मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कैसे आपको अपडेट करना है। देखिए भाई, हमने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। देखिए भाई, जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, यहीं पे आपको करना है टैप। देखिए जैसे ही आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, जो भी होगा। सपोज अगर आपका यूजी है तो यहाँ पे यूजी में जो भी कोर्स लगा बीए वगैरह शो कर देगा, या 12th का करना है 12th का यहाँ पे शो कर देगा। तो इसी को यहाँ पे आपको लास्ट में एडिट करना है, और ठीक है, तो यहाँ पे कैप्चा को डाल करके आप इसको यहाँ पे सेव पे टाइप करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक पेन बना रहेगा, उसी पे एडिट करके आप यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, इतना तो आप सब लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है, अगर आप लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स एडिट नहीं करते तो उसका नुकसान मैंने आपको बता दिया है। तो ये काम आपको सभी को जरूर करना है, विद्यापीठ ये कह रहा है आपसे, उस नोटिफिकेशन का ये मतलब था। बाकी रही बात कि सर जिन कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका था, जिनका रिजल्ट भी आ चुका है, सर उनके कोर्स में काउंसलिंग मेरिट लिस्ट कब आएगी और काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए कोई कंफर्म अपडेट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक से आपके कोर्सेज में काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपकी मेरिट सूची भी आनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही, जैसे को अपडेट आती है काशी विद्यापीठ से तुरंत हम आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।